अरे एक समरी पढ़ के हो जाएगा। लास्ट में पढ़ लूंगा यार, लास्ट में इंग्लिश में पढ़ेंगे। ग्रामर तो ऐसे भी आ जाती है। अरे देख लेंगे पेपर से पहले। ये सब कब पढ़ा था? ये तो आता ही नहीं है, अब क्या करूं? क्यों? यही सब चल रहा है ना दिमाग में अभी। जिस सब्जेक्ट को आप पुश करते रहे, डिले करते रहे, लास्ट के लिए आपने छोड़ दिया, बेटा जी वो लास्ट तो आ गया। और अभी भी क्या आपके पास कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी है कि कैसे हम लोग इंग्लिश को अपना कंप्लीट करने वाले हैं? आपको अगर इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि पहला पेपर आपका इंग्लिश का है ऑन 15th ऑफ February और ये आपके बाकी पेपर्स पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है। पहला ही पेपर अगर आपको डिमोटिवेट करेगा तो अल्टीमेटली आप आने वाले अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, कैसे उनको अटेम्प्ट करने का प्लान कर रहे हो? तो अगर अभी भी आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे हमें विद इन 7 डेज अपनी पूरी इंग्लिश को कंप्लीट करना है, तो आप इस वीडियो को छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे हम लोग 7 डेज के अंदर में अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे ग्रामर हो, राइटिंग सेक्शन हो, इनफैक्ट रीडिंग सेक्शन जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है वो भी हम लोग कवर करेंगे 7 दिनों के गैप में। और बीच में आप 2 से 3 मॉक टेस्ट भी बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो हाय एवरीवन, आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई होप कि आपको रियलाइज हो गया है कि योर इंग्लिश एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। यस, दैट इज ऑन 15th ऑफ February। तो भाई वेट किसका कर रहे हो? आप थोड़ा तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो। डेडिकेटेडली अब आपको इंग्लिश की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर अभी भी कोई प्लान नहीं है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, तो व्हाई फियर व्हेन दीपिका मैम इज हियर। तो भाई मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको अपने 7 डेज के अंदर में इंग्लिश की पूरी तैयारी कर लेनी है। तो इसके लिए देखो, मैं तो डेफिनेटली आपको डे 1 से डे 7 तक की पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत सारा आपके पास सिलेबस है कवर करने को और चीजें इम्पॉसिबल लग रही है, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, इट सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो आपको वो पहला स्टेप लेना पड़ेगा। आपको एक्टिवली अपने सब्जेक्ट के साथ एंगेज होना पड़ेगा। और जो कह रहे हैं कि सिर्फ समरी पढ़कर हो जाएगा, आप 4 चैप्टर्स की समरीज कर लोगे और आप हिंदी में कहानी समझकर लिखकर आ जाओगे, तो बेटा जाग जाओ, अभी भी टाइम है, जाग जाओ। और मैं इस जर्नी में आपका फुल सपोर्ट देने को रेडी हूं। आपके लिए धमाकेदार सेशंस आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपना सेल्फ स्टडी का एक पूरा पैटर्न बनाना होगा। क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे है, मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले ना मुझे प्रॉमिस कर दो कमेंट्स में फटाफट से, आप लोग डेफिनेटली ट्राई करोगे। और पैसिवली सिर्फ इस वीडियो को देखकर नहीं चले जाना है, आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी आप अपना बेस्ट उसको देने वाले हो। मुझे एक बार प्रॉमिस करके यहां से जाओ। और चाहो तो अगर लग रहा है कि डिस्ट्रैक्टेड है, भटक जा रहे हैं, जो मैम ने बोला वो नहीं फॉलो कर पा रहे, वापस आओ, फिर से आप यहां आके खुद को चैलेंज करो कमेंट्स में कि भाई डे 1 हमने चैलेंज अपना पूरा कर लिया है, डे 2 हमने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है। हर एक चीज का अश्योरेंस आप मुझे देते चलोगे और मैं आप पर नजर पूरी तरह से लगाए बैठी हूं। चल, अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, हालांकि ये मेजॉरिटी को पता है कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो हमारे पास एग्जाम में 3 सेक्शंस हैं, रीडिंग, ग्रामर और राइटिंग का एक ही सेक्शन होता है, लिटरेचर आपका लास्ट सेक्शन है। पर मैंने आपको थोड़ा सा क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। टोटल 80 मार्क्स का हमारा पेपर है। रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स की है, ग्रामर 10 मार्क्स का है, राइटिंग सेक्शन भी 10 मार्क्स की है और लिटरेचर सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है 40 मार्क्स। तो अब आपको ऐसा कुछ प्लान बनाना है जिसमें कि लिटरेचर के जो 25 से 30 चैप्टर्स हैं वो भी बड़े स्मूथली कवर हो जाए और ये सारा जो बाकी का पोर्शन है वो भी नेग्लेक्ट ना हो, इग्नोर्ड ना हो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले देखो डे 1 हम लोग करने वाले हैं शुरू, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपको डे 1 से डे 7 तक रेगुलरली करनी है। एक कॉमन जो आपका प्रैक्टिस है डेली का, वो आपको करना है। और वो क्या है? आपको डिस्कर्सिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज सॉल्व करने होंगे अगर आपको अपना रीडिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग सेक्शन अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर लेते हो ना, तो वो एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने राइटिंग सेक्शन के लिए जो आइडियाज, जो नई वोकैबुलरी, जो नए फ्रेजेस मिल जाते हैं ना, वो यहीं से मिलते हैं। तो रीडिंग सेक्शन अगर रेगुलर कर लेते हो तो 50% राइटिंग सेक्शन का काम भी आपका हो जाता है। ये तो मैं आपको आपके सेशन शुरू होने से पहले भी बोल ही रही थी कि आपको कुछ नहीं तो उस टाइम पर महीने में 2 पैसेजेस करने थे, लेकिन अब आपने टाला है, तो अब आपको थोड़ा सा ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा। और उसी के लिए आपको रेगुलरली एक डिस्कर्सिव पैसेज, एक फैक्चुअल पैसेज करने होंगे। लेकिन उसको ऐसा नहीं कि पूरा दिल लगा के करना है, आपको टाइम बाउंड खुद को करना होगा। लगभग आपको दोनों पैसेजेस को कवर करने में 40 to 45 मिनट्स लगाने होंगे। 20 मिनट्स आप एक को दे सकते हो और पूरा का पूरा अगर कंबाइन लिया जाए तो 45 मिनट्स के अंदर आपको ट्राई करना है कि आपका पैसेज हो जाए। टाइम तो लगाकर आप बैठोगे, ऐसा नहीं कि 10 मिनट आपने पहले कर लिया, बाकी के 10 मिनट आप शाम को उठकर आ रहे हो, घूम के आ रहे हो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, अब रीडिंग सेक्शन को करने का क्या सही तरीका होता है? सबसे पहले तो अपने दिमाग से ना आप ये निकाल लो कि रीडिंग सेक्शन जो है हमसे होगा ही नहीं।
अरे भाई थोड़ा सा फ्लर्ट कर लो। फ्लर्ट मतलब है अपने पैसेज को थोड़ा एडमायर करो, अप्रिशिएट करो। आप 1-2 सेकंड लो शुरू किया और ये सोचो कि मैं इस पैसेज से कुछ बहुत अच्छा सीखने जा रहा हूं, सीखने जा रही हूं, ये पैसेज मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पहले ही अगर एक पॉजिटिव आउटलुक रखोगे अपने पैसेज को लेकर तो कैसे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं। क्वेश्चंस पहले पढ़ने का देखो बहुत सारे अलग अलग आपको तरीके बताए जाते हैं। मैं आपको हर एक स्टेप के पीछे का रीजन बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। अगर आपको पहले पैसेज पढ़ना सही लगता है आप पहले पैसेज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका आपको बता रही हूं। अगर आप क्वेश्चंस पहले पढ़ते हो तो पैसेज में लेट्स से कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड है जिसका शायद आपको काम भी नहीं है, क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा ही नहीं गया, आप लोग अगर पहले पैसेज पढ़ लेते हो तो वहीं उस वर्ड पर अटक जाते हो और वो आपका सारा टाइम खा जाता है। तो इससे बेटर है हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहां मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, ट्रस्ट में अगर आप इसे फॉलो करते हो ना बिना किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन से, आपके पास ऐसे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, और इंग्लिश विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू इफ इट्स नॉट ऑलरेडी, राइट। सो आप लोग करेंगे पहले रीडिंग, अब आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, अभी कौन सा सेक्शन पहले करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम रीडिंग सेक्शन की जो अपनी 7 डेज की स्ट्रैटेजी है उसमें रेगुलर ये काम करने वाले हैं। 45 मिनट्स हमें देने ही हैं रोज के रीडिंग सेक्शन को। उसमें आप पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे टू फिगर आउट योर कीवर्ड्स और तब जाके आप पैसेज पे जाओगे। वहां फिर आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को समझना और आप उन्हीं जगहों पर फोकस करोगे जो आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है। उसके बाद लेट्स से कोई डिफिकल्ट वर्ड ऐसा है जो आपको क्वेश्चन में पूछा और आपको पैसेज से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लो भाई पड़ोसियों की मदद। आप उस पर्टिकुलर वर्ड के आसपास के जो वर्ड्स हैं, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है उससे कॉन्टेक्स्ट ग्रैब करने की कोशिश करो कि देखो लेट्स से आपको एग्जैक्ट सिनोनिम या एंटोनिम उसका नहीं आ रहा है पर उससे रिलेटेड आप कुछ तो कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर पाओगे। और आपका जो रीडिंग सेक्शन होता है ना वो किन चीजों को चेक करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, एकदम एक चेकर के पर्सपेक्टिव से चीजें आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हमें जब हम 45 मिनट डिवोट कर रहे हैं रीडिंग पैसेज को तो किन चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो। कई बार क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते ही हमें आउट ऑफ 4 ऑप्शंस अपना गलत आंसर एलिमिनेट करते करते सही आंसर तक हम पहुंच जाते हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी भी आप लगा सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्या कॉम्पिटेंसीज एग्जैक्टली देखी जाती है, रीडिंग सेक्शन देने का पर्पस क्या है आपको एग्जाम में, वो आपका सिर्फ वोकैब नहीं चेक कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी आपके स्किल्स चेक कर रहे हैं। उसमें आता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आता है डीकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड ऑफ कोर्स वोकैबुलरी। तो अगर आपको कोई वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड आप चीजें बता देते हो, आपको खाली छोड़कर नहीं आना है अपना रीडिंग सेक्शन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इनफैक्ट पूरा पेपर में आपको लिखकर अटेम्प्ट करके जरूर आना है। ठीक है, तो अगर आपको जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उस क्वेश्चन से वो आप अटेम्प्ट करके आ जाते हो, आप उससे रिलेटेड चीजें प्रेजेंट करके आ जाते हो इन योर ओन वर्ड्स, आपको एज इट इज नहीं आंसर्स लिखने, अपने वर्ड में आपको प्रेजेंट करना है, कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है, आपको उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। अब आपको दोनों पैसेजेस को किस तरह से टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो यहां पर जो मैंने ये तुम्हें पूरा फ्लोचार्ट बनाया ना, पहले मैं प्रॉपर इसको डायरी में अपना अच्छे से लिखकर लाई थी, अभी मैं डायरी अपने पास लाई नहीं हूं बट आई अटैच द स्नैप्स। पूरा तरीके से बैठ के शांति से सोच के ये प्लान्स बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आई उठी और यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो आप डिस्कर्सिव पैसेज के लिए भी अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो, ये थोड़ा सा ना इजी होता है, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन मान लो किसी बच्चे को डिस्कर्सिव पैसेज बहुत डिफिकल्ट लगता है तो वो यहाँ पर 25 मिनट्स डिवोट कर सकता है और फैक्चुअल पैसेज किसी को इजी लगता है तो वहां 20 मिनट्स। ओवरऑल आपको 45 मिनट्स अपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दोनों पैसेजेस में, उस हिसाब से आप अपना ये टाइम भी बांट लोगे। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपका जो डिस्कर्सिव पैसेज है वो ले रहा है आपके सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स, राइट। अब उसमें आपको जो बच्चा प्रैक्टिस शुरू कर रहा है उसको कैसे करना है, आप सबसे पहले 3 मिनट जो है क्वेश्चंस को पढ़ने में लगाओगे, उससे ज्यादा टाइम एनीवे नहीं लगेगा। फिर आप पैसेज को रीड करोगे और वो डिटेल्ड रीडिंग होनी चाहिए, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, स्लोली आपको रीड करना है, स्टडी मैनर में, काम मैनर में, पेशेंट होकर पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि जितना जल्दी पढ़ूंगा उतनी जल्दी पैसेज हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई बहुत जल्दी पैसेज नहीं सॉल्व कर सकता, पैसेज में टाइम लगता है, इस बात को एक्सेप्ट करो। ठीक है, अब आप 5 मिनट्स में अपना पैसेज का रीडिंग कर लोगे, उसके बाद आपको 10 मिनट देने हैं आंसर्स को करने में। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा तो ऑब्वियसली आपका जो पैसेज है उस पर आपको पलट के जाना पड़ेगा, एक पेज पर पैसेज होता है दूसरी तरफ क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा इस सब में आपका 10 मिनट्स जाएगा। कुछ बच्चों को इसमें भी बहुत कम टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आपको ये फिर अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना है। लास्ट के 2 मिनट या 1 मिनट आपको क्विक स्कैनिंग में देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने नंबरिंग गड़बड़ कर दी है, पहले का दूसरी जगह पर लिख दिया, दूसरे का कहीं पर लिख दिया, वो एग्जाम प्रेशर ऐसा माहौल बना देता है। तो आपको ये जरूर करना है, इस तरह से डिवाइड करके आप डे 1 से डे 7 तक लगातार पैसेजेस सॉल्व करोगे। कैसे आपका स्कोर नहीं होता है आप मुझे बताना, ठीक है। इसके बाद आते हैं फैक्चुअल पैसेज पर, इसमें भी मैंने आपको टाइम डिवाइड करके बताया, 3 मिनट आप क्वेश्चंस को दोगे, 8 मिनट यहां पर आप फैक्चुअल पैसेज को पढ़ोगे। अब इस 8 मिनट्स को भी मैंने डिवाइड कर दिया है, 3 मिनट आप थोड़ा सा ना स्कैनिंग करो, क्योंकि फैक्चुअल पैसेजेस में आपके पास आता है डेटा, स्टैटिस्टिक फिगर्स आते हैं, सारा स्टैट्स आता है, उसमें आपको मैप दिया हो सकता है, ग्राफ दिया हो सकता है, तो कई बार ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको ना क्विक स्कैनिंग करनी है इस 3 मिनट में कि भाई ग्राफ दिया हुआ है, क्या क्या अटैच्ड है, ग्राफ में क्या प्रेजेंटेशन है, और 5 मिनट में आप उस रिटन पार्ट का डिटेल रीडिंग करो। तो इस तरह से यहां पर मैं आपको 8 मिनट दे रही हूं, क्लियर। उसके बाद 5 to 7 मिनट्स में यू विल आंसर।
बहुत सारे फैक्चुअल पैसेज में तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कितना परसेंटेज पॉपुलेशन जो है यहां से यहां इंक्रीज किया, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो टाइम लगाना है वो आपको इस फैक्चुअल पैसेज को पढ़ने में लगाना है। इसके बाद जो है लास्ट के 2 मिनट्स विल हैव टू रिवाइज, और ऐसे आपको डेली रीडिंग सेक्शन प्रैक्टिस करना है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ये पेपर्स हमें मिलेंगे कहाँ? तो जब तक ये वीडियो आप तक पहुंची होगी ना, मैं अराउंड 10 सैंपल पेपर्स जो है वो अपलोड कर चुकी होंगी साइंस एंड फन के टेलीग्राम चैनल पर। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखो और आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे उन सारे पैसेजेस को। क्लियर? डेली का एक करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, एक डिस्कसिव एक फैक्चुअल, बहुत आराम से, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होकर आपको ये काम नहीं करना है। एक एक पैसेज और टाइम में आपको बता चुकी, 45 मिनट्स में दोनों पैसेजेस हो जाने चाहिए। इसके बाद अब रीडिंग प्रैक्टिस तो रेगुलर करनी ही है, तो डे 1 में आपको इसके अलावा क्या करना है? तो सबसे पहले दिन, लेट्स से कि आप 7th ऑफ फरवरी से शुरू कर रहे हो। जो बच्चा ये 5th ऑफ फरवरी से शुरू कर रहा है वो तो बहुत अमेजिंग है, या लेट्स से 6th से शुरू कर देता है तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप 7th से ये शुरू कर रहे हो तो डे 1 में आपको 45 मिनट्स रीडिंग प्रैक्टिस को देना ही देना है। उसके बाद आपको ग्रामर के बेसिक्स को कवर करना है। मैम वो कहां से करेंगे, हमें कौन बताएगा रूल्स वगैरह? अरे तो भाई यहां पर मैं क्यों हूं, आपके पास ऑलरेडी वन शॉट है, राइट? लिंक उसका भी आपको मिल जाएगा। वन शॉट आपको ग्रामर का प्रॉपरली देख लेना है। उसमें मैंने आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ही पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है। पीडीएफ भी उसका अपलोडेड है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर, वो भी आप जाकर देख लोगे। वहां से आपको मुश्किल से 3 घंटे, और अगर आप अपने स्पीड में उसको देख रहे हो तो आपको 2.5 आवर्स में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 1 आपको डेडिकेटेडली ग्रामर को देना है, उसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। अब इसके बाद ग्रामर की तैयारी आपकी कैसे होने वाली है? तो टेलीग्राम पर ही आपको शाम के टाइम पर 5 से 10 क्वेश्चंस का मैं क्विज लिया करूंगी। आपको वहां पर अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है, और उसके बाद देखो आने वाले टाइम में यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट मैराथन, वहां पर भी आपका पूरा ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो चेक हो जाएगा। प्लस जो सैंपल पेपर्स शेयर रहेंगे आप वहां से भी अपने ग्रामर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलो इसके बाद हम आते हैं डे 2 पर। अगेन आपको रीडिंग पैसेज तो यहां भी करना ही करना है, लेकिन राइटिंग के बेसिक्स आपको समझने हैं। तो आपके पास आपके एग्जाम में है फॉर्मल लेटर राइटिंग, जिसमें आपके बहुत सारे लेटर टू एडिटर, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर प्लेसमेंट, कंप्लेंट लेटर, ये सब आ जाता है। फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, कंटेंट एंड देन द लास्ट पार्ट जहां पर आप क्लोज करते हो अपने लेटर को। सबकी पहले आपको फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है एक एक बार। उसके बाद देखो सही तरीका क्या होता है, पहले फॉर्मेट की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप एक क्वेश्चन विद आंसर उसको पढ़ोगे। सैंपल रीड आपको करना है हर वैरायटी को, 10 मिनट में आराम से रीडिंग हो जाती है। आंसर्स को रीड करना है क्वेश्चंस के साथ, से क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, फॉर्मेट देख लो, क्वेश्चंस को रीड करो, उनके आंसर्स को रीड करो, और उसके बाद फिर अपने आप से आप एक आंसर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, चाहे वो एनालिटिकल पैराग्राफ हो, चाहे वो आपका लेटर राइटिंग हो, राइट? तो आप ये सारी चीजें करोगे, और एक आपका राइटिंग सेक्शन 20 मिनट्स लेना चाहिए। आपको टाइमर जरूर लगाना है, टाइमर की वैल्यू बहुत बहुत जरूरी है। चलो इसके बाद हम आ गए हैं डे 3 अपने लिटरेचर की तरफ। तो लिटरेचर में आपको पता आपके पास 2 बुक है। रीडिंग प्रैक्टिस अभी आपको डे 3 भी कंटिन्यूड रखनी है, और ध्यान रहे कि डे 3 तक आप लोग 6 रीडिंग प्रैक्टिसेस ऑलरेडी कर चुके होंगे, रीडिंग सेक्शन के 6 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो डेफिनेटली मैं मान के चल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस में आपका इंप्रूव हुआ होगा। अब फर्स्ट स्लाइड में आपको पहले कौन से चैप्टर्स रिवाइज करने हैं? पहले आप लेटर टू गॉड से शुरू करोगे, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये 4 चैप्टर्स आप अपने फर्स्ट स्लाइड के शुरू करोगे। अब इनमें क्या करना है मैम? क्या इनका चैप्टर हमें रीड करना पड़ेगा? अगर आपने पहले से चैप्टर रीड किया हुआ है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने चैप्टर्स रीड नहीं किया तो बेटा अब चैप्टर्स रीड करने का टाइम आपके पास नहीं है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो जाके देख लेना, ठीक है? उनसे जो क्वेश्चंस निकले हुए हैं आप उनको प्रिपेयर करो, और अगर आपको लग रहा है कि भैया नहीं है, इनफ नहीं है, तो आप उनके पॉइंट्स टू रिमेंबर को एक बार देख लो, ठीक है? पॉइंट्स टू रिमेंबर आप देख लोगे, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या वर्ड्स हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज हुए हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना है? आपको इन चैप्टर की थीम्स प्लस कैरेक्टर स्केच बिना करे तो जाना ही नहीं है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन रीड करो, तो यहां पर आपको हेल्प करते हैं इन चैप्टर के थीम्स, इन चैप्टर के कैरेक्टर स्केचेस, वो आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। अब कैरेक्टर स्केच आपको कहां से मिलेगा? आपके पास कैरेक्टर स्केच का वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है? आप जब तक वीडियो देखोगे उसका मुझे लगता है कि प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। कैरेक्टर स्केच की तैयारी आपको नहीं करनी, आपके डे 3 तक आपके पास ये वीडियो होगा, आई कैन अश्योर, ठीक है? अगर अब मैं बात करूं थीम्स की, इन चैप्टर्स के वन शॉट को देखने का अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 2x में जाके एटलीस्ट इनके थीम्स को जाकर रिवाइज कर सकते हो। इतना अगर आपने कर लिया ना, आपकी प्रिपरेशन काफी है। और जो इंपॉर्टेंट एंड कैची से, बढ़िया से, अमेजिंग से वर्ड्स एंड फ्रेजेस होते हैं, मैं ऑलरेडी वो इस वीडियो में कवर कर चुकी हूं। आप वो सारे के सारे वर्ड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो वर्ड्स का फ्लैश कार्ड अभी तक बना लिया होगा। नहीं बनाया है, टेलीग्राम पर जो पीडीएफ इज अपलोडेड, जाके आप वो लेकर फटाफट से उनके फ्लैश कार्ड्स बना के रेडी रखो अपने पास, एंड आप आराम से यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। वो वर्ड्स आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो।
उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपके पास है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी। ये दोनों चैप्टर्स आपको करने हैं। मेजर जो काम है आपका वो उस दिन फर्स्ट लाइट का, और सारे थोड़े से बड़े से चैप्टर्स हैं, ये आपको कवर कर लें। चलो अब इसी के साथ हम आ जाते हैं डे 4 पर, जहां पर मैंने आपको ब्रेक दिया है रीडिंग सेक्शन से। आप उस दिन करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि आपको 40 मिनट जो अपने देने हैं वो देने हैं अपने राइटिंग सेक्शन की प्रिपरेशन को। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट लाइट के ये चैप्टर्स आप प्रिपेयर करोगे, सेम पैटर्न रहेगा आपका। आपको कैरेक्टर स्केच और थीम्स के साथ इन चैप्टर्स की तैयारी करनी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑलरेडी आपके पास है, आप वहां से अपने वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज करके बहुत आराम से इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ये 3 चैप्टर्स आपको डे 4 में करने हैं रिवाइज। ठीक है, ये सेम पैटर्न है। अगेन आप कैरेक्टर स्केच और थीम के साथ इन चैप्टर्स को कवर करने वाले हो। और फिर हमारे पास डे 5 में लिटरेचर और राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। पोएम्स आप उस दिन करोगे, और साथ में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ये सारे चैप्टर्स आपको सेम डे कवर कर लेने हैं। तो यहां पर आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी कवर कर लेना है, अलॉन्ग विद फर्स्ट लाइट के कुछ पोएट्रीज। सेकंड पार्ट पोएट्री का आप डे 6 में कवर करोगे, जहां पर रिमेनिंग जितनी पोएम्स है कवर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, इन पोएम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो आपको कवर करना है। थोड़े से पोएटिक डिवाइसेस भी आप साथ में पढ़ते चलोगे। जितनी भी पोएम्स हैं उनका वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत ही कम टाइम लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। आप जाके फटाफट से इन सभी पोएम्स के थीम और मैसेजेस के साथ साथ पोएट्स के जो टोन है उनको भी रिवाइज करके जाएंगे। आपको बहुत, देखो पोएम्स को आप हल्के में लेके नहीं जा सकते, आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको थीम्स और जो भी हमारी पोएम के इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं उसमें यूज्ड पोएटिक डिवाइसेस हैं। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है पोएटिक डिवाइसेस का, लेकिन वो आपको हेल्प करता है जस्ट टू राइट योर अटेम्प्ट योर आंसर्स रिलेटेड टू पोएट्री। तो आपको वो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस भी करके जाने हैं। नाउ इसी के साथ हमारा डे 6 पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देता है। डे 7 तक अगर आप सक्सेसफुली पहुंच गए हो तो आपको अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको 3 घंटा सीधा बैठना होगा और अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है कि 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाए। लास्ट के हाफ एन आवर में आपको अपना रिविजन करना है पेपर का। जो गलतियां हैं, जो छूटे हुए क्वेश्चंस होते हैं, जो आप सोचते हो कि यार अभी नहीं आ रहा है बाद में आ रहा है, वो सब कुछ हमें वहां पर अटेम्प्ट करना है। और लेट्स से कि आपने 7 फरवरी से ये प्रिपरेशन शुरू नहीं किया, 5 से शुरू कर रहे हो, तो यार आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। राइट, तो इसी तरह से आपको अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करनी है। और राइट, तो डे 7 के साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाती है पूरी। और लेट्स से आप 6 फरवरी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन होता है मॉक टेस्ट के लिए। आप सुबह और शाम दोनों टाइम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके एक अच्छा खासा नंबर अचीव कर सकते हो। एंड देखो, अब इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक चीज आपको करनी है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको भरोसा रखना होगा अपने मेंटोर, अपने गाइड पर। और देखो, मुझे आपकी तैयारी पर पूरा भरोसा है अगर आप हर एक बताई हुई चीज को फॉलो कर रहे हो। कमेंट्स में आप लोग आके 7th डे जब आपका कंप्लीट हो जाए ना, आके मुझे बताओगे कि मैम हमने पूरी तरह से इस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है। एंड आई एम श्योर 15 फरवरी का जो दिन होगा ना, आप लोग फोड़ के आने वाले हो एग्जाम में। मैं इस जर्नी में आपके साथ रहूंगी। आने वाले हैं अमेजिंग लाइव सेशंस, जहां पर हम लोग, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको अपनी सेल्फ स्टडी में आ रही है तो मैं आपको हेल्प करने वाली हूं आपकी पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाओ और भाई अपने पेरेंट्स के साथ साथ हमारा भी नाम रोशन करो। आई नो यू कैन डू इट, आई एम श्योर यू विल डू इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।